भैंस की कुर्बानी का, ये भैंसे की कुर्बानी का। याद रख लीजिए, भैंस की कुर्बानी या भैंसे की कुर्बानी शरीयत में जायज है। क्या है? जायज है। मना नहीं है। ये हलाल जानवरों में से है। जो हराम जानवर हैं उनका बयान भी कुरान ने फरमा दिया। हराम जानवरों में भी भैंस और भैंसा कहीं भी दूर तक ऐनक लगाकर और छोटी नजर वाली जो साइंसदानों ने वो बनाई हुई है ना, छोटे छोटे जर्रात भी नजर आते हैं जिससे वो भी अगर लगाकर देखें ना तो दूर तक कुतुब में भैंस और भैंसा हुर्मत की किसी जगह नजर नहीं आते। और उलमा ने, फुकहा ने भैंस को गाय की किस्म से शुमार किया है। किसकी किस्म से? गाय की किस्म से। कि जिस वक्त किसी शख्स के पास 30 गाय जमा हो जाएं, अब उनमें एक छोटा बच्चा उन गायों का, उसकी ज़कात देना क्या है? फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अब अगर भैंस नहीं है, भैंसा नहीं है, किसी के पास 30 हैं तो वो कुर्बानी अब वो ज़कात कैसे अदा करेगा? याद रख लीजिए, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत ने उसूल बयान किए हैं। उसूल। अगर कोई कहे कि मेरे सर पे ये टोपी है तो ये टोपी किस हदीस में साबित है? कोई कहे ये टोपी का कुरान में जिक्र कहाँ है? ये जो मैंने कपड़े पहने हैं, इस तरह के कपड़े सिलाई पहन के, इस सिलाई करवा के पहनना, उसका जिक्र कुरान में कहाँ है? तो याद रख लीजिए, छोटे छोटे जुज़ियात उन उसूलों के तहत आते हैं। कुरान उसूल बयान करता है। कुरान उसूल बयान करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमाए हैं। और ये भी उसूल बयान फरमाया है कि जो पंजे से शिकार करने वाले हों, पंजे से शिकार करके और अपने मुंह से चीर फाड़ के खाने वाले जानवर हों, वो हराम है। ये उसूल बयान कर दिया। अब इसके ज़िम्न में लेके आते जाएं जो भी हैं, परिंदे हैं जो इस तरह शिकार करते हैं, जो पंजों से शिकार करते, चीर फाड़ के खाते हैं। अब ऐसे आप परिंदों को, जानवरों को उस ज़िम्न में लेके ये उसूल बयान फरमा दिया। और हमारे उलमा ने, हमारे फुकहा ने अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाए, जिन्होंने हमारे लिए दीन के मसाइल आसान फरमाए। और आज हमें परेशानी नहीं होती, हमारे लिए हर मसले का हल उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो याद रख लीजिए, उसूल बयान हो जाते हैं। और अगर किसी के पास भैंस या भैंसा हो 30 हो तो अब उसमें से ज़कात कैसे अदा करेगा? क्योंकि अमवाल पर भी ज़कात है, बकरियां हैं उन पर ज़कात है, किसी के पास लेले हैं, छतरे हैं, उनके ऊपर ज़कात है, दुम्बे हैं उसके ऊपर ज़कात है, किसी के पास गाय है और इसी तरह भैंस है, भैंसा है, किसी के पास ऊंट है, सब के ऊपर क्या आती है? ज़कात आती है। लेकिन वो निसाब को पहुंचेंगे तो तब उनके ऊपर ज़कात आएगी। तो अब अगर किसी बंदे के पास 30 भैंस या भैंसे हैं, अब वो ज़कात कैसे अदा करेगा? कि जब ये कहा जाए कि भैंस की तो ज़कात, भैंस तो है कुर्बानी में लगती नहीं है, भैंसा कुर्बानी में तो लगता ही नहीं है, ये तो इसका तो जिक्र कुरान में ही नहीं है। तो और भी कई चीजें हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं है। कई चीजें हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं है, सिर्फ उसूल बयान है।
صرف اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اس کے تحت ہم آ کر کے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور سلفن خلفن استعمال کا طریقہ جاری و ساری ہے، اس کے اوپر امت کا دوام ہے، تو ہم بھی کر رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی کر رہے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ تو پھر یہاں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ جو بھینس یا بھینسا ہے، اس کو فقہا نے البقر جو گائے ہے اس کی قسم سے شمار کیا ہے۔ کسی کے پاس بھینس بھینسے بھی ہیں، کسی کے پاس گائے بھی ہیں، بیل بھی ہیں۔ اب وہ قربانی اب وہ کس طرح وہ ادا کرے گا، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ کسی کے پاس 20 بیل ہیں اور 10 بھینسے ہیں یا بھینس ہیں۔ اب جو زیادہ ہے، اب زیادہ کے اعتبار سے اب ان کا ایک بچہ زکوٰۃ کا وہ ادا کرے گا۔ تو یہ جو بھینس بھینسا ہے یہ اسی ہی کی بکر کی گائے ہی کی قسم میں سے ہے، لہذا جیسے وہ حلال ہے شریعت کا حکم اس کے اوپر لگتا ہے، اسی طرح شریعت کا حکم بھینس کے اوپر بھی لگتا ہے، اور شریعت نے اس کو حلال کرا دیا۔ اور ایک بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے ایک دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ثناء اللہ امرتسری جن کا نام ہے، فتاوی سنائیہ ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ہاں اگر اس بھینس کو بکر کی جنس سے گائے کی جنس سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، تو حکم جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے، یعنی قربانی کے لیے قربانی کی علت قربانی کے جواز کے لیے یہ بات کافی ہے، یہ علت کافی ہے کہ بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، یہ اسی کی قسم سے ہے، البکر گائے کی قسم سے ہے، لہذا جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اسی قسم سے بھینس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، بکرے کی قسم میں باقی دمبا دمبی، چھترا چھتری، دوسرا کیا ہے؟ چھتری بولتے ہو؟ ہاں مجھے تو نہیں آتا، میں نے تو ادھر ہی سنا ہے چھترا، آپ کی گجرانوالی کی بولی میں، تو لہذا مجھے نہیں آتا، میں نے تو اسی حساب سے چھترا اور چھتری بول، چھترا اور بھیڑ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ اب بکرے کی قسم سے ہی آتی ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کی بھی قربانی جائے۔